नमस्कार। लोकसभा के चुनाव का प्रचार आरंभ हो गया है। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटों में दूसरे चरण की नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है। पहले नोटिफिकेशन जो थी, फॉर्म भी भर चुके हैं और अब और अलग अलग जो चुनाव के लिए नोटिफिकेशन होगी वो आपके सामने होगी। तभी मीडिया का मकसद इस कार्यक्रम का ये है कि जो भी हमारे जम्मू कश्मीर में योग्य, यहाँ पर बहुत अच्छी कमान एज ए प्रधानाचार्य कर चुके, प्रधानाचार्य के साथ साथ आप अलग अलग डिपार्टमेंट में सर्वा भी रहे हैं और साथ ही डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज में भी जो डायरेक्टर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज तभी मीडिया के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक जानी मानी शख्सियत जो इस समय आप स्क्रीन में देख रहे हैं, डॉक्टर घनश्याम देव जी, जो एक जाने माने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेडियो ऑर्गेनाइजर के रहे हैं और इवन जब प्रिंसिपल भी बने तो उन्होंने लोगों के उत्थान के लिए जो असीम अनुभव उनका था, एक्सरे का, अल्ट्रासाउंड का, कुछ और का, वो लगातार वो उसके साथ भी रहे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तभी मीडिया आपको आभार प्रकट करता है। हमने आपको रिक्वेस्ट की कि नेता तो अपनी बात करते हैं, मगर आपके पास तो इतनी महारत है, इतनी योग्यता है। आपने देखा है डॉक्टर घनश्याम देव सर, बहुत सी कमियाँ थी, सरकार ने दूर की, गुंजाइश अभी बहुत और है। और अब आपके असीम अनुभव से बात जब सामने जाएगी, मुझे पूरा टूट विश्वास है कि इस तभी मीडिया के कार्यक्रम को सभी देखेंगे। आपका स्वागत करने में ये जानना चाहूँगा, अभी तक जो हुआ है ठीक हुआ है, इसमें और क्या कमियां हैं, और जो भी सरकार में आए, जीते या दूसरा हो, वो इस पर ध्यान रखे। मैम एमपी भी रखेंगे, जो कंटेस्ट किए वो भी रखेंगे, बात बताएंगे। आपका अनुभव साझा करना चाहूँगा तभी मीडिया में। जी, सरकार अपनी तरफ से काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं। जैसे हमारे पेरीफेरी के मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे रजौरी में है, कठुआ में है, उधमपुर में है, डोडा में है। इनमें कहीं जो बेसिक मशीनरी है वो कमी है, जैसे एमआरआई नहीं लगा हुआ है और कई मशीनरीज जो कमी है। पेशेंट्स को जम्मू आना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि जो ये मेडिकल कॉलेज हैं पेरीफेरी के, इनमें हर फैसिलिटी प्रोवाइड करे ताकि पेशेंट जो है वो जम्मू ना आए, उसका ट्रीटमेंट अपने सिटी में हो, तो उसका उधमपुर के पेशेंट को जम्मू ना आना पड़े, डोडे वाले को नहीं जम्मू आना पड़े। इससे एक जीएमसी जम्मू पे लोड नहीं पड़ेगा और पेशेंट केयर को है वो अच्छी होगी। डॉक्टर घनश्याम दास, ये सही दे रहा सर कि बड़ी देर तक ऐसा होता रहा है, क्या कारण है उस पर नहीं हम जाएंगे, मगर जिस तरीके की अभी भी हालात बने हैं, इसके लिए सरकार को जो भी आए उसको क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने बताया, जितने भी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने हैं, स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो है मगर इक्विपमेंट नहीं है। ये इसका जो इफेक्ट अगर सरकार ठीक ना करेगी तो सर इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? इसका साइड इफ़ेक्ट होगा कि पेशेंट जहाँ प्राइवेट में जाएंगे, जहाँ जम्मू आएंगे, इससे जम्मू पे लोड पड़ेगा, तो पेशेंट के रश होने से पेशेंट की केयर पे फर्क पड़ेगा। अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट अपने घर में होगा, उसके हर टेस्ट अपने घर पे हो जाएंगे, उसको वहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा, तो उसको हर ट्रीटमेंट मिलेगा, तो इससे पेशेंट की केयर भी अच्छी होगी, पेशेंट का मॉनेटरी भी बेनिफिट होगा कि उसको किराया खर्चना नहीं पड़ेगा, जम्मू में रहने के लिए जगह नहीं देखनी पड़ेगी, तो हर चीज़ उसको अपने घर पे ही अवेलेबल हो जाएगी। डॉक्टर घनश्याम देव सर, अक्सर ये देखा गया है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, मैन पावर की यहाँ शॉर्टेज है। ना केवल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में, अगर हम डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की बात करें, उनमें भी जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, बाकी भी जगह, वहाँ पर सर ये जो इतनी ज़्यादा मैन पावर की कमी है, ये क्यों पूरी नहीं हो पाई? पर हम कहेंगे लेट बाई गॉन बी बाई गॉन। आगे इसके लिए जो भी सरकार बनती है उसे क्या करना चाहिए? ये सरकार को चाहिए जो वैकेंसी निकले वो तीन या 6 महीने के अंदर अंदर पूरी कर दे, ताकि उसको ज़्यादा देर वो वैकेंसी खाली ना रहे। जैसे होता है कि गवर्नमेंट रेफ़र नहीं करती है, गवर्नमेंट को इमीडिएटली जो वैकेंसीज है रेफ़र करनी चाहिए। और जो पीएससी है, जहाँ स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसका फ़र्ज बनता है कि उन रिक्रूटमेंट्स को प्रायोरिटी पे 3 या 4 महीने के अंदर फुलफ़िल कर दे, ताकि जो हॉस्पिटल में मैन पावर की शॉर्टेज ना रहे। डॉक्टर घनश्याम दास सर, आपने देखा देव सर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में
जो मिलिटेंसी में जो लोग डेथ हो गई, उनसे ज़्यादा डेथ तो रोड एक्सीडेंट में होता है, और ख़ास करके जो हमारा जितना भी पेरिफेरी है, जो भी एरिया है, जो पहाड़ी क्षेत्र है। और कहा यह जाता है जब तक पेशेंट लाता है उसे लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है और ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। इवन अगर उसके वहाँ से जगह से रेस्क्यू किया भी जाए, रेस्क्यू करने वालों को इतना अनुभव नहीं होता है कि उसको सही तरीके से उसको कहाँ से उठाना है। ऐसे में अभी जो गुजर गया उसे भूल जा, आगे क्या करना चाहिए कि सर ये लगातार कमी आ रही है। इमरजेंसी हमारे अस्पताल तो बनाए गए हैं मगर वो नाम मात्र हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाली सरकार है इस पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी? जी हाँ, सरकार को चाहिए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर पेरिफेरी के जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करे, ताकि जब पेशेंट शिफ्ट हो फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सीडेंट हॉस्पिटल तक पहुँचने में उसको मिनिमम टाइम लगे, और सेफ पैसेज जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ताकि उसको कोई रास्ते में ट्रैफिक जैम ना फेस करना पड़े। तो डॉक्टर घनश्याम देव सर, आपने ये भी देखा होगा, एक कहावत भी है, गुरु गोविंदो हूँ खड़े काके लागे पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव। टीचर सबसे बड़ा होता है। स्वास्थ्य विभाग में भी, मेडिकल कॉलेज में भी टीचर होते हैं, मगर यहाँ पर जो स्थिति देखी है, जो हमारे बच्चे अलग अलग जगह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक इसकी दूसरी तरफ आऊँ कि जो यहाँ पर एम्स बन के तैयार है, बहुत जल्दी ओपीडी शुरू होने वाली है, उन्होंने भी सर 4th ईयर तक उनके स्टूडेंट जा रहे हैं। जो अभी तक मैंने पाया है, देखा है, जो एम्स के स्टूडेंट हैं दे आर मोर नॉलेजेबल, चूँकि उनकी टीचिंग एम्स के माध्यम से बहुत अच्छी हो रही है। वो कमी कहीं ना कहीं हमारे अलग जो मेडिकल कॉलेज है उसको पड़ रही है। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसको एक तरीका ये किया, स्टाफ जो है एडिक्वेटली प्रोवाइड किया जाए। दूसरा, जो टीचर है वो अपनी क्लासेस रेगुलर ले, तो टीचिंग पे जोर दे, उनको क्लिनिकल डेमॉन्स्ट्रेशन पे जोर दे, इमरजेंसी में उनको कैसे पेशेंट को एग्जामिन करना है, कैसे, जैसे रेडियोलॉजिस्ट है उसको स्टूडेंट को बताना चाहिए कैसे एक्सरे को अच्छी तरह पढ़ा जाए, अल्ट्रासाउंड करने का जो प्रॉपर तरीका है वो उसका है। इस तरीके से जो टीचिंग अगर प्रॉपर होगी तो जो स्टूडेंट एक अच्छा डॉक्टर बन के निकलेगा। डॉक्टर घनश्याम देव सर, जब आप प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू में थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एरिड ऑर्गेनाइजेशन थी, कई बार सरकार, मंत्री या दूसरे बहुत प्रेशराइज करते थे कि आप जो है वो जन औषधि में साहित्य लिखिए। काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा भी हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे, मगर ये ज़्यादा हो नहीं पाया। जन औषधि में क्या आप देखते हैं कमियां हैं, उसको सुधारा जाए? और ये भी जानना चाहूँगा, इस लोकसभा के चुनाव का जो प्रचार चल रहा है डॉक्टर साहब इस समय, कि ये जो जन औषधि की स्थिति यहाँ पर है, जो साहित्य कंपनियों का यहाँ है, क्या वो देश भर में ऐसे है या यहाँ कुछ अलग है, श्रीनगर में कुछ अलग है, देश में कुछ अलग है? सर, जन औषधि के जम्मू में कोई अच्छी कंपनियों का साल्ट नहीं आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए इंश्योर करे, जैसे अच्छी कंपनियां सिप्ला वगैरह ये जेनेरिक ड्रग्स भी बनाती हैं, जन औषधि पे गवर्नमेंट को चाहिए अच्छी कंपनियां जैसे सिप्ला वगैरह और अच्छी कंपनियां, उनके जो जेनेरिक ड्रग्स हैं वो जन औषधि पे प्रोवाइड करे, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस जन औषधि में बढ़े। इसलिए डॉक्टर भी वो नहीं ऐसे हैं कि वो लिखेंगे नहीं हैं, डॉक्टर भी वो जेनेरिक ड्रग्स लिखेंगे जब अच्छी कंपनी की ड्रग होगी। डॉक्टर घनश्याम देव सर, पहले हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, मैंने खुद आपको HOD रेडियो डायग्नोसिस होने के बावजूद भी एक्सरे करते हमने आपको देखा है सर, अल्ट्रासाउंड में करते, बहुत से जो देखे आप खुद करते रहे हैं, वो कई मैंने जगहों पर कमी देखी है। मगर सर, जानना दर्शकों को ये चाहूँगा कि इस समय एम्स तो बन गया है, क्या एम्स में वो सारी सुविधाएं अब खास करके आपके बात डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी से भी ज़रूर होगी, और मुझे ये भी खबर मिली है कि समय समय पर वो आपसे वार्ता करके आपसे भी अनुभव लेते हैं। दर्शकों के लिए बांटना चाहूँगा डॉक्टर साहब, क्या अब एम्स जम्मू में जो कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी, क्या उसे पूरा कर देगी और हमारे पेशेंट्स को सर बाहर नहीं जाना? जी हाँ, एम्स में हाई स्टैंडर्ड की मशीन्स लगी हैं, जिनमें हर जो टेस्ट बाहर होता है वो वहाँ पे इन मशीन्स पे होगा।
इसलिए पेशेंट्स को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो जम्मू में एम्स में हर टेस्ट की जो सुविधा वो उपलब्ध होगी, तो इसलिए पेशेंट्स को तो फ़ायदा ही होगा। डॉक्टर घनश्याम देव सर, अक्सर यहाँ पर एक बात चलती है और महीने में 2 महीने बाद एक खबर आ जाती है कि सरकार फैसला कर रही कि प्रैक्टिस को, प्राइवेट प्रैक्टिस को बैन किया जाए। मगर जब मैंने कई डॉक्टर से बात की, वो कहते हैं हम तैयार हैं, जो टीचिंग वाले हैं, मगर हमें पर्क्स तो चाहे कम से कम इतना तो दे दें जो बाकी देश के हिस्सों में मिलता, वो ऐसा हो नहीं रहा है। इस तनातनी के बीच डॉक्टर में एक मानसिक तनाव भी आना स्वाभाविक है। डॉक्टर घनश्याम देव सर, आपका बहुत अनुभव है और ऐसे समय में जब लोकसभा का चुनाव प्रचार चल रहा है और एक तरफ डॉक्टर साहब देखा जाए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसे डॉक्टर आपके कुलीग रहे हैं और इसके साथ साथ तो गुलाम नबी आज़ाद भी हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, चौधरी लाल सिंह भी हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, चाहे डांट डपट ज़्यादा करते थे, मगर ये भी कहा जाता है कि उनके समय में कुछ लाभ होता था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह चलता है। सर, क्या आपको लगता है सर ये, और इसके साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, बट ही इज़ ऑल्सो गुड डॉक्टर। क्या आपको लगता है सर कि अब इतने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए मिनिस्टर्स हैं, क्या उनकी इनिशिएटिव से वो चुनाव में हैं इन बातों का ख्याल रखेंगे? क्योंकि तभी मीडिया डॉक्टर घनश्याम देव सर आप जैसी शख्सियत के साथ और भी जो हमारे रिस्पेक्टेड फॉर्मर प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर हेल्थ उनसे ले रहे हैं। क्या आपको लगता है सर इसका लाभ जो है, जो आपने असीम अनुभव बताया, हमारे प्रत्याशी, हमारे लोग लेंगे? जी हाँ, ये इनको चाहिए कि वो जो पर्क्स हैं, जो सैलरी है, दैट शुड बी एट पार विद द एम्स। अगर इनको प्रैक्टिस बंद करनी है तो इससे ताकि उनको फाइनेंशियल जो है वो सफरिंग ना हो, तो उनको फाइनेंशियल कोई लॉस ना हो, तो फाइनेंशियल उनकी कवरिंग पूरी होगी तो डॉक्टर भी पूरी तरह ध्यान से काम करेगा, टीचिंग में भी इंटरेस्ट लेगा, पेशेंट्स की केयर में भी इंटरेस्ट लेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी सैलरी पे ध्यान दे, उनके पे स्केल जो एट पार विद द एम्स करे। डॉक्टर घनश्याम देव सर, आपने देखा होगा जब आप प्रिंसिपल थे, एचओडी रेडियो डायग्नोसिस में थे, कई बार अटेंडेंट पेशेंट डॉक्टर में तनातनी हो जाती थी। इतिहास गवाह है, आप इतने मृदभाषी रहे कि बड़े से बड़े जो टकराव आ जाता था प्यार से उसको दूर कर देते थे, पर बावजूद इसके अभी भी वो सिलसिला थमा नहीं है। आपसे जानना आखिर में ये भी चाहूँगा, आपका संदेश भी चाहूँगा सभी के लिए, ये जो तनातनी है आपस में अटेंडेंट डॉक्टर दूसरों की, इसको कैसे दूर किया जाए, और फिर आखिर में आपका संदेश? जी, इसको ऐसे दूर किया जा सकता है कि जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट के साथ बड़े प्यार से बात करे, उसको अच्छी तरह समझाए, उसकी क्या बीमारी है, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जहाँ उसको ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर उसे वो अच्छी तरह प्रोग्नोसिस उसका समझाएगा तो वो पेशेंट कभी लड़ाई नहीं करेगा। दूसरा, कई बार पेशेंट भी परेशान होता है जब घर से आता है, वो उसके बाद पैसे नहीं होते या कुछ नहीं हो, कई बार कोई चीज़ नहीं लाया होता है, तो उसको भी, पेशेंट को भी चाहिए कि वो डॉक्टर के साथ अपना जो है वो पेशेंस लूज़ ना करे, उससे प्यार से बात करे, उसकी बात को समझने की कोशिश करे। अगर पेशेंट को ऐसी बीमारी है जिससे बचना बड़ा मुश्किल हो तो डॉक्टर तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन पेशेंट को भी इरिटेट नहीं होना चाहिए, उसको डॉक्टर के साथ पूरी कोऑपरेशन करनी चाहिए ताकि डॉक्टर अच्छी तरह पेशेंट की केयर करे और पेशेंट जो है ठीक हो सके। आखिर में आपका एक संदेश चुनाव में के प्रत्याशी, सरकार और सभी देखने वाले तभी मीडिया के दर्शकों के लिए? जी, मेरा संदेश सरकार को ये है कि जब आपने पेरीफेरी में मेडिकल कॉलेज खोले हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड करे, मशीनरी इक्विपमेंट पूरी तरह से प्रोवाइड करें ताकि पेशेंट को जो कोई टेस्ट करवाना हो वो वहीं पे हो, उसके लिए जम्मू नहीं आना पड़े, जहाँ दिल्ली नहीं जाना पड़े। दूसरा, कि वहाँ पे एडिकेट जो है स्टाफ प्रोवाइड करे। तो जो डॉक्टर्स वहाँ पे लगे हैं उनको भी चाहिए पेशेंट के साथ प्यार से बात करें, उनकी पूरी प्रॉब्लम अच्छी तरह समझाएं, स्टूडेंट को अच्छी तरह पढ़ाएं, अच्छी तरह जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करें ताकि जब वो स्टूडेंट पास आउट हो जाए तो लोगों में उसका एक अच्छा इम्प्रेशन जाए। इससे डॉक्टर जो टीचर है उसकी भी अपनी इज़्ज़त बढ़ती है। तीसरा, पेशेंट्स के लिए है कि पेशेंट जब जाता है हॉस्पिटल में वो उसको डॉक्टर की भी मजबूरी समझनी चाहिए
कि डॉक्टर जो है ओवरवर्कड होता है, टेंस होता है, तो उसके साथ पूरा कोऑपरेट करना चाहिए, उसकी बात को अच्छी तरह समझना चाहिए ताकि कोई झगड़ा ना हो। डॉक्टर घनश्याम देव सर, मुझे पूरी उम्मीद है दर्शक समझ भी चुके हैं। आपने बड़े बड़े जलती हुई समस्याओं को बहुत आसानी से, प्यार से समाधान कर दिया है, और आपने जो बहुमूल्य विचार दिए दर्शक भी सराहेंगे, और जो भी चुनाव में अधिकारी हैं, नेता जो खड़े इलेक्शन में हैं, वो सब आपकी बातों पर अमली जामा बनाएंगे। सर, आपने बात की, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका आभारी हूँ, और दर्शकों यही कार्यक्रम की समाप्ति करते हुए डॉक्टर घनश्याम देव जी का धन्यवाद, आपसे इजाज़त। थैंक यू, नमस्कार।